व्यवस्थापन को लेकर क्या कहेंगे आप नगर निगम के देखो, निगम आयुक्त सर से मेरी बात हुई है। भले अतिक्रमण जो थोड़ा बहुत कुछ दिनों का और बचा है, एक बार प्रॉपर वैसे क्लीन हो जाए, शहर थोड़ा सुंदर दिखने जाए, और उनका एक्चुअल उनकी खुद की मानसिकता भी सबका व्यवस्थापन होगा और पूरे सिस्टम के साथ होगा। किसी को भी ऐसा बिना व्यवस्थापन के नहीं छोड़ेंगे। एक क्रमबद्ध होगा। और जो बाईपास फ्लाईओवर जो खाली हुआ है ना, वहाँ पर सबका एक तो जितने भी वहाँ पहले थे वो प्लस जितने भी ठेले घूमते वाले सबको एक सिस्टम बना के व्यवस्थापन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जयस्तंभ चौक में जो पसरा लगता है अभी, उसमें भी अभी उनको एक बार और निगरानी की व्यवस्था करने की, कि बहुत ट्रैफिक जाम अभी भी हो रहा है। तो उनका कहना है कि छोटा बड़ा कोई भी रहे, किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सबको व्यवस्थित रूप से रखेंगे ताकि शहर भी सुंदर दिखे, कोई व्यापारी को तकलीफ ना आए। और चैम्बर तो हमेशा व्यापारियों के साथ रहे। चैम्बर यही चाहेगा एकदम अच्छे तरह व्यवस्थापन हो जाए, शहर भी सुंदर दिखे। मैं कमलेश बैद, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव। भैया वो व्यवस्थापन हुआ नहीं है और गरीबों को फिर बोल रहे हैं कि कचरा जो लगा रहे हैं उसको हटाना है, ऐसा करके हमारी दुकान प्रभावित हो रही है बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिर वही बात आ गई सामने, क्यों अभी अतिक्रमण पूरा हटा नहीं है शहर से, और गरीबों पर ही लाठी बरसाने वाला काम चल रहा है, पेट में लात मारने वाला काम चल रहा है। जयस्तंभ चौक में जो पसरा लगाते हैं वो लोग बेचारे केवल त्यौहार और विशेष आयोजन, विशेष त्यौहार रहता है, विशेष पर्व रहता है, उसके अवसर पर वो लोग पसरा लगाते हैं। और ये अच्छी बात है कि राजनांदगांव वाले को, बेचारे लोग गरीब लोग हैं, और सुबह लगाते हैं, शाम को हट जाते हैं, और राजनांदगांव के सारे लोग जानते हैं कि उस जगह पे सारी सामग्री मिल जाती है। तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बड़ी दुकानें वालों को इसमें शिकायत नहीं करना चाहिए, ना उनको कोई परेशानी होना चाहिए। बाकी उनको रहना वहाँ रहना देना चाहिए, उनको गरीब लोगों को सताना उचित नहीं है। जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाओ ना, अभी का काम अतिक्रमण का चल रहा है। इसमें यातायात विभाग को ध्यान देना यातायात देखो, जैसा देव उठनी का कार्यक्रम होता है, दिवाली का कार्यक्रम होता है, अन्य त्योहार का कार्यक्रम होता है, तो यातायात ऑलरेडी एक रोड को एक ब्लॉक कर देती है, और या इसको देखते हुए तो उससे प्रभावित कहाँ होता है। तो हर साल आप इतने साल कहना है कि 4 व्हीलर आ जाते हैं और गाड़ियां ये व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था राजनांदगांव में कमी है। ये व्यवस्था सरकार को, शासन को, प्रशासन को ढूंढना चाहिए कि कार 4 व्हीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था कहाँ रखे। अब 4 व्हीलर को कार लेके अंदर डालना उचित तो नहीं है ना। आप फ्लाईओवर हटा दिए तो फ्लाईओवर के ऊपर पार्किंग बना दो, या म्यूनिसिपल स्कूल में बना दो, या स्टेट स्कूल में बना दो। त्योहार के अवसर पर ये तो बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम गरीब हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए बैठते हैं वहाँ पे कि लोग कहीं भटकने ना जाए करके। उनको हटाने क्या मतलब, सुबह बैठते हैं, शाम को हट जाते हैं। और भी एक दुकान खुला है वहाँ पे, जिसको हटाया नहीं गया है अभी तक। तो वो हटना चाहिए, और एक प्लानिंग से करे जाए। जो भी चीज करे नगर निगम और सरकार को, प्रशासन को प्लानिंग से करे, किसी गरीब को तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी गरीब को जो रोज दिनमंगला की जिंदगी है, सुबह कमाते हैं, उसी दिन उनकी चल रही है, परिवार चल रहा है, उनको किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसका ध्यान में रखते हुए उनकी भी राय रखना चाहिए। अभी आपने एक पक्ष का राय सुन लिया कि इनको हटाना चाहिए, वो गरीब का भी राय सुनो, वो कहाँ जाएंगे। तो निगम ने तो अभी तक व्यवस्थापन किया नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? तो निगम को, आज कम से कम 20 दिन हो गया है। निगम को यही तो बता रहा हूँ, निगम और जब से भाजपा सरकार आई है, ये सब प्लानिंग करके होना चाहिए। अचानक किसी को लाठी बरसा देना, उनको मौका ना देना, ये गलत है। ये अतिक्रमण जितना हट रहे ना, उनको 2 अल्टीमेटम दीजिए, आप समझाइए उनको, आपका लिस्ट बनाइए, उनका लिस्ट कौन कौन अतिक्रमण किया उनका लिस्ट बनाइए, उनको एक जगह स्थापित करके उनको व्यवस्थापन करो पहले, और उसके बाद उनको कहाँ जाएंगे, कहाँ की उनके भी आज बेरोजगारी, नौकरी तो दे सक नहीं रहे आप। खाते में 15 लाख आएगा, आ तो नहीं रहे कहीं, गरीब कहाँ जाएगा। रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, उसको हटाने से क्या फायदा। उसको कम से कम व्यवस्थापन दीजिए, उनका लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के जगह जगह अलग अलग मार्केट, फल मार्केट हो, चौपाटी हो, और कुछ भी हो, उनको एक एक जगह दे दीजिए। फ्लाईओवर बहुत जगह है, सो सिस्टम से चल जाएगा, क्या दिक्कत है। गरीबों का बस पेट में लात नहीं बना, इसका प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। संतोष पिल्ले, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम राजनांदगांव।